हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और हमारे बिहारी जी की कृपा, हमारी राधे कृष्णा जी की कृपा, हमारे विष्णु भगवान जी की कृपा आप सभी पर, श्री राम जी की कृपा आप सभी पर खूब जम जम कर बरस रही होगी, खूब भर भर कर बरस रही होगी। एंड ऑफ कोर्स बरसेगी क्यों नहीं। बिहारी जी हमसे इतना प्रेम जो करते हैं। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। लेट्स कंटिन्यू, स्टे कनेक्टेड। प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे। वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। लेकिन भगवान जी क्या कह रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा फर्क पड़ता है इस बात का कि हमारी इंद्रियां संयमित हैं या नहीं है। सपोज अगर किसी की इंद्रियां कंट्रोल में ही नहीं है, वो अगर खाने के बारे में सोच रहा है तो खाने के बारे में सोच ही जा रहा है ना, काम के विषय में सोच रहा है, काम अर्थात काम वासना के विषय में सोच रहा है तो काम वासना के विषय में सोच ही जा रहा है। इसके अलावा भी अगर वो कोई और चीज़ें इंद्रिय विषयों के, जो भी इंद्रियों से संबंधित विषय है, उन चीज़ों के बारे में सोच रहा है तो वो सोचे जा रहा है। घूमना है, घूमने जाना है, उसका मन ही कंट्रोल में नहीं है। आज मुझे यहाँ घूमने जाना है, वहाँ घूमने जाना, आज क्लब जाना है। क्लब की जगह आपको जाना ही है तो मंदिर जाइए घूमने। यदि आपको और भी किसी ऐसे स्थान पे जाना है जो अच्छा नहीं है घूमने के मतलब से, तो आप किसी मंदिर में जाइए, किसी ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पर इंद्रियों को शांति मिले, हमारे मन को संयम मिले, है ना। ऐसी जगहों पे हमें घूमने जाना चाहिए, राइट। देखिए, इंद्रियों को कंट्रोल करना इस संसार के अंतर्गत सबसे मुश्किल काम है। होता क्या है कि हमें लगता है इंद्रिय कंट्रोल करना बहुत इजी वर्क है, हमने सोचा और इंद्रिय कंट्रोल हो गई। बट सच पूछिए तो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए बड़े से बड़े ऋषि मुनि कितनी कितनी तपस्या करते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि वो अपने मतलब हर लेवल को क्रॉस करते हुए चलते हैं, लेकिन तब भी इंद्रिय कंट्रोल करना इतना इजी वर्क नहीं होता है। सबसे मेन जब हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंतर्गत इंद्रियों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि हम यदि हमारी इंद्रियां कंट्रोल नहीं होंगी तो हम मेडिटेशन में ऊपर नहीं उठ पाएंगे, ध्यान की प्रक्रिया में ऊपर नहीं जा पाएंगे। चाहे वो कोई भी इंद्रिय क्यों नहीं है हमारी। हमें मुंह से बुरा नहीं बोलना है, हमें आंखों से बुरा नहीं देखना है, हमें उल्टा सीधा खाना भी नहीं खाना है, हमें मांस इत्यादि, प्याज लहसुन मांस इत्यादि का भी कोई प्रयोग नहीं करना है, ना खाना है, ठीक है। हमें किसी भी गलत जगह पर भी नहीं जाना है, ना किसी के प्रति कुछ मन में द्वेष भाव रखना है, ना किसी के प्रति हमें उल्टा सीधा कोई भी कार्य करना है। यही इंद्रियों का संयमन कहलाता है। हमें कुछ भी गलत करने से बचना है, अधर्म की प्रवृत्ति में जाने से बचना है। इंद्रियां क्या है? इंद्रियां यही तो है, हमारी आंख कान नाक मुंह, 24 कुल मिला के 24 इंद्रियां होती हैं। हाँ जी, आप कहोगे हमने तो 5 ही सुनी थी 5 6 10 ही सुनी थी, लेकिन नहीं, इंद्रियां 24 होती हैं। वो मैं विस्तार से आपको बाद में बताऊंगी, जब इसका इससे रिलेटेड चैप्टर आएगा तब मैं आपको बताऊंगी कि इंद्रियां 24 होती हैं, जिसमें हमारा मन भी आता है, हमारी बुद्धि भी आती है, और हमारे शरीर के कई सारे ऐसे छोटे छोटे विकार भी आते हैं, जैसे रजोगुण तमोगुण और आपके, तो सारी प्रकृति वगैरह सब कुछ मिलाकर के हमारी कुल मिलाकर के 24 इंद्रियां बनती हैं, जिसके अंतर्गत हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखते हैं। कब? जब हम मेडिटेशन वगैरह शुरू कर देते हैं, ध्यान प्रक्रिया में आना शुरू कर देते हैं, तो हम धीरे धीरे आत्म संयमन करना सीखते हैं। लेकिन इसी के विपरीत आपको कुछ नहीं करना है। आप आ गए कृष्ण भावना भावित हो गए, कृष्ण भगवान के प्रेम में आप पड़ गए। आपको अब इंद्रिय संयमन को सोचने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी कि मैं किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करूं। आपको कुछ अधिक करना ही नहीं पड़ेगा, बस एक बार जाओ कृष्णा जी से रो दो जाकर के, नहीं मेरी इंद्रियों को कंट्रोल करो, एंड दैट्स इट, हो गया समझो। हाँ जी, वो एक बहुत बड़ा फुल स्टॉप है किसी भी चीज़ को लेकर के। आपने कहा कि भगवान जी बस मेरी इंद्रियों को यहीं पर ही कंट्रोल कर दो, तो वो वहीं पर ही एक फुल स्टॉप लगा देंगे। अब तुम्हारी इंद्रियां इसके आगे इन चीज़ों को, अलग विषयों के बारे में सोच ही नहीं पाएंगी।
हाँ जी। तो कृष्ण भगवान कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं हमारे साथ। हमें किस प्रकार से संवारते हैं, किस प्रकार से हमें सजाते हैं। संवारने सजाने से मतलब मेरा ये नहीं कि आपने लिपस्टिक बिंदी लगा ली या अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, बाल अच्छे से कर लिए। सजाने संवारने से मेरा मतलब है कि आपकी जो इंद्रियां हैं उन्हें किस प्रकार से वो कंट्रोल कर लेते हो, फिर किस प्रकार से आपके अंतर मन को सुधारते हैं। मैं उस सजाने और संवारने की बात कर रही हूँ, ठीक है ना। देखिए, इंद्रियों को कंट्रोल में करना क्यों ज़रूरी है। अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे, हमको हमको लगता है कि हम इस जन्म में, मतलब हमें जो जन्म मिला है, हमें जो ईश्वर ने ये जन्म दिया है, किस लिए दिया है? खाओ पियो मस्ती करो मौज करो। लेकिन आपने कभी सोचा है 2 मिनट बैठ करके, यहाँ आने के बाद इंसान मौज मस्ती नहीं कर रहा होता है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी काम में अलग अलग तरीके से लगा ही हुआ है। वो कभी कोई काम कर रहा है, वो कभी कोई काम कर रहा है, लेकिन वो खाली नहीं बैठ रहे हैं। अगर वो कोई काम नहीं भी कर रहा है तो भी उसके ऊपर उल्टी सीधी कोई मुसीबत आके पड़ गई है, दुख में पड़ा हुआ है, बीमारी में पड़ा हुआ है। सब यहाँ पर अपने अपने प्रारब्ध भुगतने आते हैं। कोई भी यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाओं को भोगने के लिए ईश्वर ने धरती पर नहीं भेजा होता है, क्योंकि अब हमने कर्म किए हैं, कर्मों के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है। क्योंकि जो कर्म किए गए हैं उनके अनुसार हमें अगला जीवन भी मिला हुआ है। उसका हमारे पास कई सारी पोटलियां बंधी हुई हैं अलग अलग टाइप की। एक पोटली में सुख है, एक पोटली में दुख है, एक पोटली में हमारे और भी अलग अलग तरीके के प्रारब्ध हैं कि इस समय पे जब इसका ये 10 साल आएंगे तो इसे ये वाली पोटली मिल जाएगी, ये इसको भोगेगा। अगले जब 10 साल आएंगे तो उसको वो वाली पोटली मिलेगी, वो वाली पोटली के सुख दुख भोगेगा। तो इस टाइप से हर तरीके से हमें अलग अलग बैग्स मिले हुए हैं। उन बैग्स को हमने अलग अलग टाइम पे खोलना है। अलग अलग टाइम पे वो बैग्स अपने आप ओपन हो जाएंगे और वो फिर हमें भुगतने के लिए मिलेंगे हमारे प्रारब्ध के अनुरूप। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, जो आप अपने प्रारब्ध कर रहे हो ना, उसे बड़े सोच समझ के, जो आप प्रारब्ध कर रहे हो, सॉरी, जो आप अपने कर्म कर रहे हो उन्हें बड़े सोच समझ के करो। क्योंकि जो कर्म है ना हमारे, वो हमारे प्रारब्ध बन जाएंगे। और जब वो हमारे प्रारब्ध बनेंगे तो जब वो हमें भोगने पड़ेंगे, अब सपोज किसी इंसान ने किसी दूसरे इंसान के साथ बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया, ठीक है। मतलब उसने अपने उस बुरे कर्म को करते समय ये भी नहीं सोचा कि जब उसको ये कर्म भुगतने पड़ेंगे तो फिर उसका क्या हाल होगा। और उसने बिना सोचे समझे इन चीज़ों को और सामने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बुरा किया। अब उसने कुछ सोचा या नहीं सोचा, कुछ समझा या नहीं समझा, लेकिन उस किसी और के साथ तो उसने बुरा बहुत ज़्यादा कर दिया ना। उसने तो खून के आंसू रो लिए ना। और जो उसकी हाय और बद्दुआ लगेगी वो जाकर के सीधे सटीक तौर पे लगेगी उसको। फिर उसके बाद उसका क्या होगा जब भी उसको वो प्रारब्ध भुगतने पड़ेंगे अपने, तो वो ऐसे भुगतेगा जैसे मछली को पानी भी ना मिल रहा हो, जल बिन मछली तड़पती है। जैसे आकाश पूरा है लेकिन उसके सर पे फिर भी छत नहीं होगी। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो वो सीधे सीधे आप अपने प्रारब्ध बना रहे हो। इसीलिए इंद्रियों को संयमित करना बहुत ज़रूरी है, क्यों? ताकि हम उन इंद्रियों को संयमित करके ना तो किसी और के साथ कुछ गलत करें, ना ही अपने साथ कुछ गलत करें। हाँ जी, मैं अपने साथ की भी बात कर रही हूँ। अपने साथ का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को महसूस कराने के लिए आप अपने साथ गलत पे गलत किए जाओ। आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे उसे अच्छा फील करवाना है और अपने खुद के साथ आप गलत कर रहे हो, तो वो भी तो गलत है। वो भी गलत है। वो क्यों गलत है? आपकी खुद की आत्मा नहीं है क्या? हमारी भी आत्मा है खुद की। हमें उसको भी तो अच्छा महसूस करवाना है। उसको अच्छा महसूस करवाने का मतलब ये नहीं है कि हम सेल्फिश हो गए। नहीं, सेल्फ रेस्पेक्ट, सेल्फ लव होता है, आपको वो भी करना है। और दूसरों की भी सेल्फ रेस्पेक्ट का ख्याल रखिए, दूसरों के भी भावनाओं का और उनके इमोशंस का भी ख्याल रखिए। अब अगर हमारी इंद्रियां ही कंट्रोल नहीं हैं, हम किसी को भी कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके आ जाएंगे, हम किसी के साथ भी कुछ भी गलत कर देंगे यदि हमारी इंद्रिया कंट्रोल नहीं है। इसी के विपरीत हमारी इंद्रिया कंट्रोल है तो हम बहुत सोच समझ के एक एक शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि कहीं दूसरे की भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए,
कहीं किसी के साथ हम कुछ भी गलत ना इस्तेमाल कर दें, कोई भी शब्द, है ना। और दूसरी तरफ यदि हमारी इंद्रियां कंट्रोल होंगी तो हम भगवान में भी अच्छे से ध्यान लगा पाएंगे, ईश्वर को अपना सर्वस्व दे पाएंगे कि हाँ लीजिए ईश्वर, हमारा सर्वस्व आपको हम प्रदान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस धरती पे आने के बाद यही तो करना है, अपनी प्रारब्ध को भुगतते हुए ईश्वर में पूर्ण रूप से ध्यान लगाना है, पूर्ण रूप से ईश्वर में लीन हो जाना है। हम धरती पर देखो भौतिक सुख सुविधाओं को भुगतने के लिए ऑफकोर्स आते हैं, ऑफकोर्स क्यों नहीं भुगतेंगे, जब सब कुछ दिया है ईश्वर ने तो भौतिक सुख सुविधाएं भी दी हैं, तो वो भी हमें चाहिए। डेफिनेटली कलयुग है तो सारी चीज़ें चाहिए, और जीने के लिए तो इंसान को चाहिए ही चाहिए थोड़ा बहुत, और पैसे तो चाहिए भाई, जिएंगे कैसे, पैसे भी चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इन सब चीज़ों में खो जाओ और भगवान से ध्यान ही हटा दो, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, भगवान ने जो आपको दिया है उसमें रहते हुए उसमें आसक्ति नहीं रखनी है, भौतिक सुख सुविधाओं में आसक्ति नहीं रखनी है। आपको केवल और केवल उन सुख सुविधाओं से अपने आप को ये है कि हाँ चलो जब खाने का समय हो तो खाना खा लिया और समय पे हमें मिल गया क्योंकि हमारे पास था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप हर टाइम कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं करना है। जब समय हो खाना खा लो, ठीक है ना। और जो काम वासना है उसे भी कंट्रोल में करके रखो, ऐसा नहीं है हर टाइम अपने काम वासनाओं में ही लिप्त रहो। अब एक बार बताइए, भगवान ने हमें शरीर दिया है तो क्या इसलिए दिया है? हमें भगवान ने शरीर दिया है तो वो इसलिए दिया है ताकि हम इस शरीर से अपनी आंखों से ईश्वर को देख सकें, उनके विग्रह को निहार सकें, मुख से उनका भजन कर सकें, अपनी आत्माओं को कंट्रोल करके, अपनी आत्मा को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों का संयमन करके, अपनी काम वासनाओं को संयमित करके ईश्वर में प्रॉपर ध्यान लगा सकें। लेकिन इसी के विपरीत अगर मैं कृष्ण भावना अमृत में पड़ जाती हूँ, यदि मैं कृष्ण भगवान को चाहना शुरू कर देती हूँ तो एज इट इज़ यूं ही फुल स्टॉप लग जाएगा, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। हाँ जी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, कृष्णा जी ऐसे ही फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर आप सीधे सीधे बस अपना सीधे सीधे चलते जाइए। और यदि इसी के विपरीत कोई ध्यान साधना करता है या देखिए अब क्या है, ध्यान साधना चल रही है, अब ध्यान साधना के अंतर्गत सपोज मैं ध्यान लगाती हूँ डेली, ठीक है, मेडिटेशन, ऑफ कोर्स मैं मेडिटेशन करती हूँ। देखिए मेडिटेशन करने से मेरा मानना ये, मैं जितना जो कर सकती हूँ ना ईश्वर के उसमें मैं करती हूँ। मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रेम भी करती हूँ, लेकिन मुझे मेडिटेशन भी करना अच्छा लगता है तो मैं वो भी करती हूँ। मुझे लगता है मैं जिस भी तरीके से अपने भगवान से मिल सकूँ मैं उस तरीके से मिलना पसंद करती हूँ उनसे, और मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मुझे अपने ईश्वर को देना चाहिए। तो उनसे प्रेम करने के अलावा भी मैं उनका मेडिटेशन यानी ध्यान भी कर लेती हूँ। तो मुझे सब चीज़ें मिल रही तो मैं खुश हूँ इस सब में, ठीक है। लेकिन इसी के विपरीत कोई केवल सिर्फ मेडिटेशन ही कर रहा है, कृष्ण भगवान को उसने कभी पूजना सीखा ही नहीं कि नहीं कोई नहीं, कृष्ण भगवान इट्स ओके एवरीथिंग, बस ठीक है, बस अपना ध्यान मेडिटेशन में लगे हुए हैं, निराकार को मान रहे हैं और उनको ये भी नहीं पता है जाना किस ओर है, ठीक है। अब मेडिटेशन करने में क्या होता है, जब जैसे जैसे हम धीरे धीरे मेडिटेशन में थोड़ा भी ऊपर उठना शुरू करते हैं तो हमारी सबसे पहले इंद्रियां जिन चीज़ों को हमें संयमित करना है उन चीज़ों में और ज़्यादा भागना शुरू कर देती हैं। हाँ जी, जैसे ही हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ये मेडिटेशन वगैरह करते हैं ना, तो जो चीज़ें हमें कंट्रोल करनी है, सपोज मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है तो वो गुस्सा चरम पर आना शुरू हो जाता है। सपोज मुझे अपनी काम वासनाओं को कंट्रोल करना है तो वो काम वासनाएं चरम पर शुरू हो जाती हैं। इंद्रियों का निग्रह करने पर ये बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ठीक है। मैं ऐसे लोगों की व्यूज़ सुनती हूँ, पढ़ती हूँ, तो मुझे और भी जगहों पे जब मैं देखती हूँ तो लोग बोलते हैं कि हम इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज़ें कि और ज़्यादा बढ़ रही है, और ज़्यादा उत्तेजना हो रही है हर चीज़ को लेके, और भूख लग रही है, और भूख बढ़ गई है, और मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हो चुका है सब कुछ, तो वहाँ पर और ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है सब कुछ। इसी के विपरीत मैं अगर कृष्ण भगवान को बोल दूँ, कृष्ण भगवान बड़ी है ना बेचैनी हो रही है। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था तो
मैंने कान्हा जी को बोला, कान्हा जी प्लीज़ कंट्रोल कीजिए मेरा ये गुस्सा, मुझे गुस्सा करना नहीं है, मुझे गुस्सा आ रहा है, आप इसे कंट्रोल कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट मेरा गुस्सा यहीं पर ही शांत कर दीजिए। आप विश्वास करोगे कि मेरा विद इन अ मिनट मेरा वो गुस्सा वहीं शांत हो गया। जो गुस्सा मुझे बिल्कुल ऐसे लग रहा था मैं अभी पता नहीं काली रूप ना बन जाऊं, और वो गुस्सा वहीं शांत हो गया मेरा। तो कुछ इस प्रकार से कृष्ण भगवान हमारी हेल्प करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहूँगी, कृष्ण भगवान की शरण में आ जाइए, इंद्रिय निग्रह आपको नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः हो जाएगा। और एक बार अगर हमारी इंद्रियों का निग्रह हम करना सीख जाते हैं तो उसके बाद कोई भी चीज़ हमारे लिए असंभव नहीं रह जाती है। धीरे धीरे सारी चीज़ें हमारे लिए संभव होनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना? पहले ही बताया जा चुका है कि कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर यही इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इन्हीं वर्ड्स को जो मैंने आपको समझाया बिल्कुल इसी प्रकार से इन्होंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं नहीं बोल रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख भी कैसे हो सकता है, यही बात समझाई ना मैंने अभी। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, बुद्धि दिव्य होना, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना, ओके, ना तो उसकी बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। मन स्थिर कैसे होगा? जब हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करेंगे तो मन स्थिर नहीं हो सकता है। एक्चुअली थोड़ी ठोका पीटी की आवाज़ आ रही है, बराबर में कहीं काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, दैट्स वाई, इसलिए प्लीज़ इग्नोर द वॉइस। जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। अब हमारी इंद्रियां ही कंट्रोल नहीं है तो हम शांति किस प्रकार से कर सकते हैं अपने मन में? गुस्सा आ रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, भूख लग रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही। और इसके अलावा काम वासना में भी लिप्त हो रहे हैं बार बार। तो हमारी इंद्रियां ही कंट्रोल नहीं है तो सुख कहाँ से होगा, शांति कहाँ से होगी, कहाँ से हमारे मन को शांति मिलेगी? उसका तो एक ही मार्ग है ना, कृष्ण भावनामृत। और शांति के बिना सुख भी नहीं हो सकता, क्योंकि शांति नहीं है मन के अंदर तो सुख कहाँ से आया? आपको पता है सुख का लोग रीजन क्या मानते हैं? भौतिक सुख सुविधाएं। सपोज मेरे पास मोबाइल की कमी थी तो मैं मोबाइल ले आई, है ना? वो मोबाइल मुझे कितने दिन सुख दे सकता है, कितने दिन मुझे मेरे मन को खुशी दे सकता है? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। जिस दिन भी उस मोबाइल का मेरे ऊपर से भूत खत्म होगा वो उसी वक्त से मुझे शांति देना, सुख देना बंद कर देगा। मेरे पास अच्छी कार है, अच्छा बंगला है, सब कुछ बहुत बढ़िया दे दिया ईश्वर ने मुझे, लेकिन कितने दिन सारी चीज़ें मुझे खुशियाँ दे सकती है? नहीं दे सकती। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, उसके बाद सारी चीज़ एज इट इज़। खुशी का क्या मकसद हो सकता है? खुशी कहाँ से मिल सकती है? खुशी केवल और केवल ईश्वर के प्रेम से मिल सकती है। खुशी केवल और केवल कृष्ण भावना भावित होकर के मिल सकती है। उसका मैंने तरीका आपको कई बार बताया भी है। हरे कृष्णा महामंत्र कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए। गायत्री मंत्र वैसे तो गायत्री माँ का है, लेकिन आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। सरस्वती माँ का है तो लेकिन अगर आप इसे करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। आप चाहें तो ये भी कर सकते हैं, परंतु गायत्री मंत्र सिर्फ और सिर्फ बैठ करके होगा, यहाँ वहाँ चलते हुए नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी के विपरीत आप हरे कृष्णा महामंत्र और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 1-2 माला करनी है तो बैठ के कीजिएगा, ज़्यादा करनी है तो उसमें से 1-2 माला बैठ करके कर लीजिएगा, बाकी और आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं किसी भी चीज़ को लेके। मेरा मानना ये है, पृथ्वी यानी ज़मीन के अंदर जब बीज रोपण किया जाता है, बीज डाला जाता है, ईश्वर जब बीज ऊपर से गिरा देते हैं, उसमें धरती के अंदर वो बीज चला भी जाता है और पेड़ कहीं से भी उगना वो शुरू हो जाता है। वो तो डाल दिया गया पेड़ बीज ज़मीन के अंदर, और फिर पानी भी ईश्वर ने अपने आप ही डाल दिया और वो बीज भी उगना शुरू हो गया वहीं से। तो करना क्या है? आपने ईश्वर का नाम लेना ज़रूरी है। किस प्रकार से लिया गया, कैसे लिया गया, माला को ले चलते हुए किया गया या बैठ के ही किया गया, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं बस इतना कहूँगी 2 माला ज़रूर से आप बैठ के कीजिएगा। इसके अलावा आप चलते फिरते भी यदि करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईश्वर का नाम लिया जाना ज़रूरी है। किस तरीके से लिया जा रहा है वो कोई मैटर नहीं करता है। बस हाँ, शौचालय वगैरह में आप माला लेके मत जाइएगा, ये रिक्वेस्ट करती हूँ।
किसी भी गलत स्थान पे उस माला को लेकर के मत जाइएगा। किसी भी गलत स्थान से मतलब सपोज कहीं पे कोई डेथ वगैरह हो जाती है तो वहाँ अपनी माला मत लेके जाइएगा, वो ख़राब हो जाएगी। इसके अलावा किसी भी गलत स्थान यानी शमशान जैसी जो जगहें होती हैं ऐसी जगह पे भी उसे मत लेके जाइएगा, वहाँ वो माला ख़राब हो जाएगी। सूतक इत्यादि यदि कहीं लगी हो, कोई बच्चा कहीं पर पैदा हुआ हो तो ऐसी जगहों पे भी माला को मत लेके जाइएगा, वो माला वहीं ख़राब हो जाएगी। ठीक है ना। तो कहने का अर्थ ये है, साफ शुद्ध जगह है और आप वहाँ चल फिर करके भी अगर माला कर रहे हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से उस माला को वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की बातें आप सभी को अच्छे से समझ में आई होंगी। इसी के साथ मैं विराम लेती हूँ और प्रेम से बोलिए आप सभी मेरे साथ, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे।